हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को आज इस लेक्चर के अंदर डील करते हैं। एक्टिविटी 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग डील करेंगे एक्टिविटी 1.2 का पूरा पोस्टमार्टम करने है ना। तो देखो एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। देखो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन भर रखा है हम लोगों ने, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसको हम लोगों ने कहाँ लिया, टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में लिया रखा है ना, फिल्ड कर रखा है। और बाहर से हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या हमें ऑब्जर्व होगा, है ना। ऑब्जर्व क्या होगा उसको देखना एक्टिविटी 1.2 के अंदर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले रखा है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले रखा है और बाहर से किसको ऐड कर रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या ऑब्जर्व होगा उसको ध्यान से सुनना, है ना। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड है, ठीक है। KI मतलब फॉर्मूला होता है किसका, पोटाशियम आयोडाइड का। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, लेड नाइट्रेट के साथ कर रहा है, ठीक है। किसके साथ कर रहा है रिएक्शन, लेड नाइट्रेट के साथ, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PbNO3 का होल ट्वाइस इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ना। देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो K के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और I के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और PB के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस होता है, और NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ से देखो होता क्या है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। वो आयंस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। आयंस का एक्सचेंज देखो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो PB है वो क्या करता है, ये I को पकड़ता है ना। तो यहाँ से बन जाता है PbI2। क्या बन जाता है यहाँ से, देखो इसको सही से देख लेते हैं, इंक चेंज कर देते हैं कलर, है ना। देखो यहाँ पर क्या बन जाता, यहाँ पर बन जाता है हमारा, ये बन जाएगा PbI2, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ से, PbI2 बन जाता है। और साथ में देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो पोटाशियम है ना, ये प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता KNO3। क्या बन जाता है यहाँ से, KNO3। कहने का मतलब देखो कहीं पर कोई रिएक्शन है, इन जनरल इस तरीके से लिखा हुआ है AB, ठीक है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CD के साथ कंबाइन रिएक्शन कर रहा है ना। तो A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, B के ऊपर नेगेटिव है, C के ऊपर पॉजिटिव है, D के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो A वाला देखो पॉजिटिव वाला किसको पकड़ेगा, नेगेटिव वाले को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। और साथ में देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्लस वाला किसको पकड़ेगा, माइनस वाला प्लस को पकड़ेगा, मतलब C वाले को पकड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात देखो, जिस रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है या फिर दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी कहलाएगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए, ये वाली रिएक्शन कौन सी कहलाएगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब ले रखा है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। बाहर से हम लोग इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की वजह से। तो वहां पर क्या बन रहा है, KNO3 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, PbI2 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, PbI2 बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये जो PbI2 बना है ना, इसको देखो ध्यान से, ये जो PbI2 बना है, ये जो होता है ना, इसकी एक येलो कलर की PPT बन जाती है सॉल्यूशन के अंदर। कैसी PPT बन जाती है सॉल्यूशन के अंदर, येलो कलर की PPT बन जाती है। मतलब येलो कलर की PPT कहने का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसा बन जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। देख लो इस सॉल्यूशन के अंदर देखो यहाँ पर येलो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, येलो येलो कलर का क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ ले आता है, जब एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर रख रखा है और बाहर से हम लोग पोटाशियम आयोडाइड को इसके अंदर डाल रहे हैं, तो कौन सी किस टाइप की रिएक्शन होगी ये, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, PbI2 लेड आयोडाइड जो बन रहा है, उसकी किस कलर की PPT होगी, देख लो यहाँ इमेज में भी दिख रहा है कैसे होगी PPT, येलो कलर की PPT होगी। साथ में देखो एक चीज और, जिस रिएक्शन के अंदर ना, ध्यान से सुनना, जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है ना, उस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन के नाम से भी। कौन से रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। देखो और भी कुछ मेंशन कर देते हैं। एक मेंशन बात क्या है यहाँ पे,
कि ये कौन से कलर की पीपीटी बन रही है इस रिएक्शन के अंदर, एक येलो कलर की पीपीटी बन रही है ना। और दूसरी बात जाने कि ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो पीपीटी चीज होती है ना वो सॉल्यूशन में वाटर होता है ना, तो वो क्या होता है, जो पीपीटी होता है वो वाटर क्या होता है, वो घुलता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो तुम्हारी पीपीटी बनी है वो क्या बनी है, वाटर इनसॉल्यूबल है। समझ गया, तो क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल है। तो इस पूरी एक्टिविटी 1.2 के अंदर जो हम लोगों ने चर्चा करी है वो क्या करी है, एक बार और रिकॉल कर देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पड़ा हुआ पहले से रखा हुआ है, बाहर से उसके अंदर हम लोग पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जब पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होगा तो उनके बीच में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। और आयंस का एक्सचेंज होने की वजह से दो चीजें प्रोडक्ट बनेगी, एक तो KNO3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, PbI2 बनेगा। ये जो KNO3 होता है ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, और ये जो PbI2 होता है ना ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। और जो चीज वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उसी को हम लोग पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। और इस रिएक्शन के अंदर आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जिस रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने जो लेक्चर डील किया है उसके अंदर पूरी एक्टिविटी 1.2 को कवर किया है, और जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर एक्टिविटी 1.3 को लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।